निकाय की जंग में आज हम पहुंचे हुए हैं जगदलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 13 जो कि बालाजी वार्ड है। बालाजी वार्ड में पिछली बार महिला पार्षद थी। क्या कुछ काम हुआ है वार्ड में? क्या जनता संतुष्ट है या फिर इस बार पार्षद को बदलना चाह रही है? ये तो जनता बताएगी। जनता के बीच हम पहुंचे हुए हैं, जनता का मन जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। आइए, लोग हैं, इन सभी लोगों से बातचीत करते हैं। भैया, आप बालाजी वार्ड से ही हैं? अच्छा, पिछला कार्यकाल महिला पार्षद थी, कांग्रेस से पार्षद थी। क्या लगता है कि पूरा काम उन्होंने किया है या फिर कुछ काम बचे हुए हैं? कुछ तो बच्चे हैं भैया, कुछ किए थे। अच्छे थे पार्षद भी हमारे, पिछले समय पे काम देते थे, सुबह से बिल्कुल लगते थे। महिला होते हुए भी उन्होंने काफी सहयोग किया मोहल्ला का। सुबह से निकल जाना, वार्ड की सफाई व्यवस्था देखना, एक मोहल्ला के महिला के नाते बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। क्या लगता है कि इस बार दोबारा मौका देना चाहिए उन्हें या फिर किसी और को मौका मिलना चाहिए? भैया हर बार कोई नया व्यक्ति आए तो ज्यादा अच्छा। मतलब काम किए हैं लेकिन फिर भी नया चेहरा होना चाहिए। हाँ, नया चेहरा होना चाहिए। ये क्या लगता है कि वार्ड में पर्याप्त काम हुआ है? कैसा पार्षद होना चाहिए? जो पिछली पार्षद थी, क्या उन्होंने पूरा काम किया है? भैया वार्ड में पार्षद ऐसा होना चाहिए, रात के 2 बजे भी याद करो तो आपके सुख दुख में खड़े हो। और यहाँ की पार्षद ठीक थी लेकिन बेहतरीन नहीं थी। हमको चाहिए एकदम बेहतर व्यक्ति, और कोई नया आदमी चाहिए जो ऐसा हो जो हर व्यक्ति के दुख सुख में हर समय हर समस्या में खड़ा हो। पार्षद मतलब एक वार्ड का प्रथम नागरिक होता है जो हर व्यक्ति के साथ जो है खड़े होना चाहिए, उसको हर व्यक्ति के साथ। पार्षद का काम तो मूलतः पूरे वार्ड की साफ सफाई का देख रेख करना है। पूरे वार्ड में बेसिक जो नीड होती है, जो समस्याएं होती है, पानी की समस्या और भी अन्य जो सरकारी योजना है, वो सारी चीजों के लिए क्या प्रयास करती थी पार्षद? क्या आपको क्या लगता है कि आप पिछले 5 साल पार्षद नदारद रहती थी या फिर ग्राउंड पे दिखती थी? नहीं, ग्राउंड में दिखती थी लेकिन देखिए हुआ क्या है, जैसे अभी इस गली में काम हुआ है, नाली का रोड नहीं बनी थी, खोद के पूरा ऐसी तैसी कर दी उसको। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। जो विकास हुआ है उसको जो है खराब नहीं करना चाहिए, उसकी जगह जो है अच्छा होना चाहिए। कचरा भी अभी आपको पीछे देखे होंगे, साफ सफाई में भी थोड़ा सा कमी है। बताना पड़ता था कि भैया यहाँ पे ऐसा है, कीजिए काम। यानी साफ सफाई में कमी है, विकास कार्य थोड़े और होने चाहिए थे। या युवा है आप, क्या लगता है कि पार्षद कैसा होना चाहिए? युवा होना चाहिए या फिर तजुर्बेकार होना चाहिए या फिर जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में आपने देखा वैसा पार्षद होना चाहिए? देखो भैया, पार्षद युवा होना चाहिए, ये तो प्राथमिकता अब जनता की है। क्योंकि युवा पार्षद का सोचने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, हर चीज में फर्क रहता है। ठीक है, और पार्षद का होना वार्ड में अति आवश्यक है। हर एक व्यक्ति तक उसके संबंध होने चाहिए और हर एक समस्या का निराकरण तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। अब वार्ड में आप देखेंगे, जैसे मैं रहता हूँ होटल लक्ष्मण एवेन्यू के बाजू गली में मेरा घर है। होटल लक्ष्मण एवेन्यू के बाजू में जस्ट मेरा गली है, वहाँ पे लोग रात को शराब पीते हैं, हल्ला मतलब गाली गलौज करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। सफाई का बराबर वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सफाई होती है, हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं, उसके बाद वही हाल हो जाता है। नाली देखो तो चौक पड़ रहती है। अभी इन्होंने नाला खुदवाया है जो कि नाली को यहाँ जुड़वाया है। अब वो काम हो गया है, ठेकेदार तो 2-4 दिन में चले गया। अब वो मलबा उठाने का आता पता नहीं है। आवागमन का कितना सुरक्षित वातावरण भी नहीं मिल पा रहा है और सफाई भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही। बहुत से लोग और हैं, आइए बहुत से लोग से और से बातचीत करते हैं। गोपाल दोस्त है, मेरा मित्र है। गोपाल, बालाजी वार्ड में ही रहना होता है? जी, बालाजी वार्ड क्रमांक 13 से मैं। अच्छा, तो क्या लगता है गोपाल कि कैसा पार्षद होना चाहिए? क्योंकि पिछले कार्यकाल में महिला को मौका मिला था, हालांकि इस बार तो सीट जो है पुरुष की हो गई है। तो क्या लगता है कैसा पार्षद होना चाहिए? युवा पार्षद होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और हर काम को एक्टिवली वो कर सके। और ये मेन होना चाहिए कि कोई वार्ड के बाहर का कोई पार्षद नहीं होना चाहिए। पैराशूट प्रत्याशी हर बार उतार दिया जाता रहा। ये पिछले साल से ही चेंज हुआ है कि वार्ड के आदमी कोई मिल रहा है, मगर इस बार हम ये चाहते हैं कि कोई भी पैराशूट प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो रहता दूसरे। गोपाल वार्ड से ही हो, चुनाव लड़ना चाहते हो? जी, मैं कांग्रेस में आवेदन कर चुका हूं, मगर शायद ही टिकट मिलेगा।
थोड़ा सा मैं पीछे रह गया हूँ कुछ वजह से, मगर अगले 5 साल और मेहनत करूंगा और फिर से एक बार ट्राई करूंगा। तो फिर भी टिकट नहीं भी मिलेगा तो क्या कांग्रेस के लिए काम करोगे या फिर बागी प्रत्याशी बनने का कुछ? नहीं, बागी प्रत्याशी बनने का भी तो कुछ प्लान नहीं किया हूँ, मगर सिचुएशन के हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि कुछ होगा। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि मैं संभावना बनती है तो मैं बागी बन सकता हूँ। तो देखिए कि ये जो मुख्य समस्या हर पार्टी में रहती है कि टिकट नहीं मिलने से कुछ नाराजगी भी होती है, लेकिन अपने वार्ड में लोकप्रिय होते हैं लोग, तो ऐसे में जो है पार्टी से दिगर हटके भी लोग चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का चुनाव है, ये छोटा चुनाव है। हर एक घर, हर एक व्यक्ति के साथ जिसके जैसा संबंध है वैसा बहुत से लोग यहाँ पर, क्योंकि चुनाव आ गया है, अब हर एक गली मोहल्ले में आपको इस तरीके के लोग जो इकट्ठा होकर चुनाव के बारे में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इस तरीके से ये लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, हम पहुंच गए और हमने पकड़ लिया इनके। तो राजा भाई जी भैया, क्या लगता है कि कैसा पार्षद होना चाहिए, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि क्या वार्ड में रहना होता है, आप व्यापारी भी हैं, तो साफ सफाई, सुरक्षित माहौल सब है? नहीं, वैसे भी ये वार्ड देखिए पहले से विकसित है। और रही बात साफ सफाई की व्यवस्था, तो यहाँ पे वार्ड बड़ा है। दूसरा बात यह है कि सफाई व्यवस्था तो सुचारू रूप से चलना ही चाहिए, चाहे पार्षद कोई भी हो, क्योंकि इस वार्ड में सफाई व्यवस्था ही मेन सबसे बड़ा विषय है। विकसित यानी वार्ड। गंदगी ज्यादा इस वार्ड में? नहीं, गंदगी शहर का सेंटर एरिया है, तो गंदगी तो आप आज साफ करोगे कल फिर गंदा होगा, परसों साफ करोगे फिर गंदा होगा। तो सफाई व्यवस्था तो हमेशा बराबर चलते रहना चाहिए, चाहे पार्षद कोई भी हो। भी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, कि गंदगी की जैसे बात हो गई है, तो कांग्रेस की पार्षद है और आप देख सकते हैं ये महेंद्र कर्मा जी की मूर्ति है और अंदर कितनी गंदगी है, इसी से ही मैं बता सकता हूँ। अच्छा, ये पार्षद महोदय की है, शायद तक भीड़ देख के पार्षद महोदया भी पहुंची है। कुछ शिकायतें हैं लेकिन लोग खुश भी हैं आपसे। जी जी। महिला वार्ड पिछले बार था, इस बार जो है मुक्त है, तो इस बार भी आप क्या चुनाव लड़ेंगी? सबसे बिल्कुल, पहले तो ये बिल्कुल। बताइए। अगर संगठन टिकट देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। अगर संगठन टिकट नहीं देती है इन केस, लेकिन आप, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ लोकप्रियता तो है, तो क्या बागी प्रत्याशी का भी जो है एक चयन हो सकता है आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या कुछ मुख्य काम जो है आपने किया है यहाँ पे? यहाँ पे 25 साल से आंगनबाड़ी नहीं थी, मैंने 2 निर्माण करवाया है और आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि हर एक रोड, हर एक नाली जो बनाने का था, जो असंभव था उसको भी संभव करके मैंने बनाया है। आगे के लिए क्या रूट प्लान है आपका? अब जैसे पार्टी निर्देश देती है और अगर मेरी जनता मुझे चुन के लाती है तो आगे आपको बहुत कुछ दिखने मिलेगा बालाजी वार्ड में। गंदगी से लोग परेशान है, सुरक्षित माहौल यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, ये एक समस्या जो है लोगों का कहना है। कई जगहों पे जो सड़कें तैयार हुई हैं, जो नालियां तैयार हुई हैं, तो वो मलबा जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो ये सब चीजों से लोग परेशान है। तो ऐसी स्थिति में कुछ नाराजगी भी दिख रही है आपके लिए? जी जी, वो फैक्ट है, बट वो इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि वो आचार संहिता से कुछ दिन पहले ही चालू हुआ था। आचार संहिता जैसे लगा, आप खुद जानते हैं ठेकेदारों का क्या होता है और पार्षदों का रोल उस समय खत्म होता ऐसे है। में नाराजगी भारी भी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए भी सामने वाले को भुगतान करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं। महिलाओं का ग्रुप भी एक वहां पे खड़ा हुआ है, उन महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले बार महिला पार्षद थी यहाँ पर और महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की बात जो है कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही लगातार करते रहे। ऐसे में इतनी सारी महिला शक्ति हमारे साथ यहाँ पे है। चुनाव का समय है, इस तरीके की भीड़, इस तरीके के लोगों का जमावड़ा दिखता रहेगा, क्योंकि अब जो है लोग चुनाव पे चर्चा करेंगे। तो ये महिलाओं से भी हम बातचीत करते हैं। मैडम, पिछले बार महिला पार्षद थी, महिला शक्ति को बढ़ाने की भी बात करते हैं। पिछले 5 साल में क्या लगता है कि काम हुआ है या फिर काम और होना चाहिए? काम तो बहुत कुछ हुआ है और भी होना चाहिए, तो और भी है काम। गंदगी, जैसे कुछ लोगों का शिकायत था कि वार्ड में गंदगी पसरी हुई रहती है, सुरक्षित माहौल नहीं है, तो एज ए महिला कितना सुरक्षित माहौल मानती है आप इस वार्ड में? सुरक्षित तो है इस वार्ड में, और गंदगी बोलने से कुछ गंदगी तो हम ही लोग करते हैं, दूसरे को उनके ऊपर बार बार डालने से तो नहीं होता है। और हम भी खुद सफाई रखेंगे तो वो भी साफ रहेगा। वो तो जितना हो सके वो तो कर ही रहे हैं ना। देखिए, ये अच्छी बात होती है, अपनी गलती को भी स्वीकार करना कि अगर हम गलती नहीं करेंगे, हम गंदगी नहीं करेंगे, तो वार्ड, हमारा घर साफ रहेगा। और भी बहुत सी महिलाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। मैडम, आप बताइए, आप इसी वार्ड में रहती हैं? हाँ जी, यही रहते हैं। अच्छा, कैसा पार्षद होना चाहिए?
क्या कुछ काम पार्षद को करना चाहिए, क्या लगता है, आप लोग क्या समझते हैं? पार्षद हमारा मित्र होना चाहिए, जिसको हम खुल के बात बोल सकें अपनी, बस ऐसा ही चाहिए, सिंपल सा है, हर चीज बोल सकें, हर समस्या बता सकें। उसके अलावा पार्षद का काम ही यही रहता है। कि आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग दिन भर घर में चीजों को संभालती हैं, घर के आसपास की जो समस्याएं रहती हैं रोज आप उन सब चीजों से रूबरू होती हैं, तो उन सारी समस्याओं का निदान भी जो है कहीं ना कहीं पार्षद की तरफ से आप लोग देखते हैं, तो क्या लगता है पिछले 5 साल में उन सारी समस्याओं का निदान हुआ है? हाँ जी, काफी अच्छे से हुआ है, क्योंकि एक महिला है तो महिलाएं आराम से बता सकती हैं अपनी समस्या, और शायद जेंट्स रहेगा तो थोड़ा हिचकेंगी, महिला रहने से आप हालांकि इस बार मुक्त हो गया है, तो हो सकता है कि कोई पुरुष भी दावेदारी करे। बिल्कुल बेशक करे। हमारे मोहल्ले से एक्टिव लोग हैं बहुत सारे, जो भी खड़ा होगा वो जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए पार्षद, महिला या पुरुष? जो भी हो एक्टिव, जो भी हो एक्टिव हो। अम्मा आप बताइए कि कैसा पार्षद होना चाहिए? आप एकदम लंबे समय से देख रहे हैं, वार्ड में रह रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं होती हैं, सब देख रहे हैं, तो क्या लगता है कैसा पार्षद हो तो समस्या का समाधान होगा? अच्छा है, अभी पूरा हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है, सब हो रहा है, अभी भी पार्षद तक है। अच्छा, अभी पार्षद से संतुष्ट है, सारे काम करवा रहे हैं? हाँ, सब काम करवा रही है। तो ऐसा तो नहीं कि महिला है बोल के महिलाओं का सपोर्ट कर, महिला पार्षद का सपोर्ट कर रहे हैं आप? जो सच है वो बोल रहे हैं। बोल रहे हैं भैया, क्या कुछ लगता है इस बार क्या होगा? जो भी हो अच्छा ही हो। वार्ड में जो समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं दिखती हैं आपको अभी? नहीं जो कुछ समस्या नहीं, कुछ लोगों का कहना था कि वार्ड में कुछ जगह बहुत गंदगी है, कई जगहों पे मलबे पड़े रहते हैं, कई जगहों पे जो है माहौल सुरक्षित नहीं है, ऐसा कुछ दिखता है क्या? नहीं ऐसे कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं, सही है, बाकी बहुत काम हुआ भी है, अभी बहुत काम होना बाकी है, और शहर में जो है वो तो बड़े लोगों का है, पार्षद का तो कोई काम है नहीं कि सुरक्षित करे या ना करे, वो तो बाकी लोगों का है, बाकी और काम है जो करवाएंगे। क्या कुछ और होना चाहिए नया वार्ड में? क्या आप एज ए महिला आपको क्या लगता है कि और क्या क्या होना चाहिए था वार्ड में? महिलाओं के लिए कुछ अच्छा सा काम जैसे देख के निकालें कि घर बैठे रहते हैं महिलाएं, तो कुछ करें, आगे बढ़ें, उसी के हिसाब से करना चाहिए। जैसे राशन हो गया, कुछ सिलाई का हो गया, तो एक ग्रुप बना के कर सकते हैं कि सबको ज्वाइन करें। हाँ, मतलब पार्षद महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। वो भी पार्षद बने कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का रुचि दें, हर चीज का सहूलियत करें, जैसे गार्डन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सबका सहूलियत। बाकी कचरा वचरा तो साफ हो रहा है, अब कभी ऊपर नीचे होता है, इसमें हम पार्षद को दोष नहीं दे सकते हैं, है ना। लेबर भी जाना चाहिए। ये अच्छी बात है कि लोग जो है स्वस्फूर्त समझ रहे हैं कि परेशानी कभी कभी पार्षदों की भी मंशा ये नहीं रहती कि गंदगी ना हो या फिर गंदगी साफ ना हो, लेकिन मजबूरी में वो लोग भी नहीं करवा पाते। लेबर नहीं आएंगे तो क्या वार्ड में सारी सड़कें जो है दुरुस्त हैं? कचरा समय पर लोग पहुंच जाते हैं, कचरा उठाने वाले, सारी चीजें दुरुस्त हैं? हाँ, कचरा उठाने वाले तो रोज आते हैं, और जहाँ जहाँ का रोड भी नहीं बना था वो भी सब बन चुका है, ठीक है सब। तो मतलब वार्ड में बेसिक जो काम है वो तो सारी चीज हो रहे हैं। हाँ पानी, साफ पानी आता है? हाँ आता है पानी। तो देखिए कि बहुत सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याओं के साथ जो है कई अच्छी चीजें भी हैं। गोपाल भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ गोपाल भैया, मैं इतना साल से यहाँ मोहल्ला में रह रहा हूँ, मगर यहाँ की एक मुख्य समस्या है जो दोनों पार्टी उसको वो नहीं कर पाए हैं। मेन समस्या बालाजी वार्ड में शराब की दुकान, जो हर बार पहले कांग्रेस रही, फिर भाजपा आई, फिर कांग्रेस आई, भाजपा आई, मगर वो दारू दुकान को यहाँ से हटाया नहीं गया। इस बार जो भी पार्षद चुनाव लड़ रहा है और जो उस दारू दुकान को हटाने के लिए मेहनत करेगा, लड़ेगा, उसके साथ मैं हमेशा खड़े रहूंगा। वह जो पार्षद मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे जानते हैं। मैडम, दारू दुकान, शराब दुकान महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी समस्या माना जाता है, तो क्या आप लोगों ने कभी शराब की दुकान को हटाने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि युवा खुद ये अपील कर रहे हैं कि शराब दुकान हटनी चाहिए। जी बिल्कुल मैंने किया है, हमारी सरकार थी तब मैंने लेटर दिया था बकायदा कलेक्टर तो सरकार तो कांग्रेस की थी, आप कांग्रेस से पार्षद है तो फिर हटवा नहीं पाए? यहाँ से मेन उसको टाउन से हटाना चाहिए, यहाँ बहुत भीड़ हो जाता है, शराब दुकान को यहाँ से हटाएं और कहीं और ले जाए, इसके लिए तो हम हैं बोल रहे हैं। पार्षद महोदय यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं कि 5 साल में आपने क्यों ऐसा सार्थक प्रयास नहीं किया कि शराब दुकान हट जाती? मैंने पूरा प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करूंगी। आप लोग खुद जानते हैं कि ये खाली
पार्षद के बोलने से नहीं होता है। बट मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि वो शराब दुकान हटाऊं। इस बार अगर मेरे को मेरी जनता चुनती है तो 100% मैं उसका निराकरण करवाऊंगी। आप कांग्रेस से हैं और आपके वरिष्ठ नेता हैं स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, और ये आपके वार्ड में ही जो है ये मूर्ति लगी हुई है, लेकिन उनका परिसर पूरा जो है आप खुद देखिए कि गंदगी से भरा हुआ है। तो ये आरोप जो है कुछ लोग लगा रहे हैं कि अपने खुद नेता के जो है आसपास जो है उनके स्टैचू के गंदगी को साफ नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में कैसे वार्ड को साफ करवा पाएंगे? बालाजी वार्ड किसी से छुपा नहीं है, हृदय स्थल है। मैं नहीं, आपको मेरी पब्लिक बता देगी कि ये साफ सफाई यहाँ रहती है कि नहीं रहती है। और मुझे लगता है प्रशांत जी, आप भी यहीं पे आपकी ऑफिस है, आपको पता है कि मैं सफाई करवाती हूँ या नहीं करवाती हूँ। और रही बात महेंद्र कर्मा जी की, तो आप देख सकते हैं महेंद्र कर्मा जी के मूर्ति में अभी हमने उनको मतलब सफाई करवाई थी, और उनका एक था जो मैंने उनके लोगों से पूछा, उनके घर वालों से मतलब पूछा, सफाई का काम लगातार करवाते रहे हैं आप, और उसका असर देखने को भी मिला है। महिलाओं के साथ साथ कई युवा ने भी कहा है कि काम हुआ है। काम हुआ है, कितना हुआ है लोगों से तो जान ही रहे हैं। कुछ व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार जो है अपने दुकान के सामने बैठ के चीजों को देखते रहे हैं। भैया, आप इसी वार्ड में रहना भी यही होता है, तो क्या लगता है कि पिछले 5 साल में काम हुआ है? कैसा पार्षद होना चाहिए? नया युवा पार्षद होना चाहिए, नया चेहरा। अच्छा, नया चेहरा होना चाहिए, पिछले कार्यकाल को दोहराया ना जाए। नहीं जाए। क्या हो गया, मतलब कुछ नहीं हो पाया काम, चीजें नहीं हो पा रही है साफ सफाई? हर किसी को मौका मिलना चाहिए, नया नया चेहरा आना चाहिए। अच्छा, अब चुनाव नजदीक आ गया, आप दुकानदार हैं, दुकान में कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार की बातें होती है, तो क्या लगता है कि इस बार किस तरीके का रुख है लोगों का, क्या सोच रहे हैं? नया युवा चेहरा का ही रुख है, नया चेहरा आना चाहिए। अच्छा, पार्षद के साथ साथ महापौर का भी चुनाव, महापौर कांग्रेस में थी, वो भाजपा चले गई, महापौर महिला थी, क्या लगता है इस बार क्या महिला बनना चाहिए महापौर? कैसा महापौर होना चाहिए ताकि नगर निगम, शहर क्षेत्र जो है हमारा निगम का, तो विकास हो सके? महापौर अब देखो, जिसकी सरकार रहे उसी का मिलेगा तो अच्छा काम होगा, दूसरा महीने से काम होगा नहीं फिर। तो देखिए कि एक जो लोग की सोच है कि जिसकी सरकार है महापौर उसी का रहे, लेकिन पार्षद के लिए ये सोच नहीं है। पार्षद के लिए लोगों की ये सोचना है कि पार्षद ऐसा हो जो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे, जिनसे वो अपने दिल की बात कर सके, जिनसे वो हर एक बात शेयर कर सके, ऐसा जो है पार्षद होना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से बालाजी वार्ड में हमने चर्चा की, कई काम यहाँ पर हुए हैं, कई काम होने बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है, कई लोग संतुष्ट नजर आए, लेकिन कई लोग कुछ असंतुष्ट भी नजर आए, लेकिन काम तो हुआ है। सफाई में थोड़ा सा कमजोर जरूर दिखा है यहाँ पर मामला, लेकिन बाकी अन्य काम लगातार हुए हैं। ये सभी युवाओं ने भी, महिलाओं ने भी, यहाँ तक कि भाजपा से लेकर कांग्रेस सभी लोगों ने कहा। लेकिन फिलहाल सीट पिछले बार जरूर महिला सीट थी और महिला पार्षद रही, लेकिन इस बार मुक्त हो चुका है ये सीट। यहाँ से अब महिला पुरुष कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी दावेदारी कर सकता है। इस बार कौन पार्षद बनता है और किस तरीके से काम करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लोगों की ये सोच है कि युवा पार्षद होना चाहिए ताकि लोगों से वो जुड़ सके और लगातार जनता के बीच में रह सके। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजभिये, एशियन न्यूज, जगदलपुर।